हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मितु एजुकेशन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, ये शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है। कार्यपत्रक नंबर 7 है। ये विषय हिंदी, दादी माँ, कक्षा 7। विद्यार्थी यहाँ आप लोग अपना नाम लिख लें बच्चों। यहाँ तिथि और यहाँ अध्यापक का नाम लिख लें। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ओके बच्चों। एक दिन को मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। मैं तेरी आँखों में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती। किसी ने एक पाई न दी, अब लगी है आजकल करने। फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। ये आइए बच्चों, अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, ऋण किससे लिया होगा। तो बच्चों, गद्यांश को पढ़ के हमें ऐसा लगता है, आप लिख सकते हैं कि ऋण रामी की चाची ने दादी माँ से लिया होगा। चलिए देखते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखा रही हूँ आप लोगों को। ऋण रामी की चाची ने दादी माँ से लिया होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी। आइए अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो बच्चों, हम इसका आंसर लिख सकते हैं, दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। दादी माँ बिगड़ रही थी क्योंकि रामी की चाची ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो कर्ज दादी माँ से लिया था, उसका न तो वह सूद दे पा रही थी और ना ही मूल। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक स्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय पर लिखिए। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका आंसर देखा जाए। तो देखो बच्चों, गांव के लोगों को कई बार बहुत सारी मजबूरियों में ऋण लेना पड़ता होगा, है ना। इसके लिए पहला हो सकता है आप लोगों का कारण कि फसलें किसी भी वजह से नष्ट हो जाने पर, ठीक है, दूसरी फसल के लिए उन्हें लेना पड़ता है। शादी के लिए लेना पड़ता है बच्चों, ठीक है। मृत्यु भोज के लिए लेना पड़ता है, घर आदि बनवाने के लिए लेना पड़ता है। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई गलती हुई हो या मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स